नफ़रत हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम आत्मा को और उसके बिहेवियर को एक कर लेते हैं, है ना? हम सेपरेट नहीं करते कि बिहेवियर संस्कारों से हो रहा है, आत्मा तो ईश्वरीय संतान है। आत्मा कौन है? हाँ, ईश्वरीय संतान है। और बिहेवियर किससे आ रहा है? संस्कारों से। संस्कार तो माया के हैं। तो बाबा कहते पर्सन और बिहेवियर को सेपरेट करना पड़ेगा। और नफ़रत तो किससे की जाती है? आत्मा से ना। फिर जब नफ़रत होती है तो उस व्यक्ति से होती है। तो बाबा कहते बिहेवियर तो संस्कारों से हो रहा है, नफ़रत आत्मा से क्यों करते हो, है ना? तो जिनके वश वो संस्कार जागृत हो रहे, माया, उससे नफ़रत करो, लेकिन उसको तो अपने अंदर पालते पोसते हो, है ना? क्योंकि माया सिर्फ वहाँ थोड़ी है, यहाँ भी है। तो अपने जीवन में तो उस माया को पाल पोस रहे हैं, और दूसरे के जीवन में जब दिखती है तो उससे नफ़रत करते हैं, है ना? तो बाबा कहते ये भी बहुत हमारा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है माया के साथ। तो बाबा कहते कि सबसे पहले इसके लिए अपने पर रहम करो, अपने से नफ़रत नहीं करनी। अपने से नफ़रत कैसे करते हैं? गिल्टी होना, है ना? मेरे में ये कमी है, ये कमज़ोरी, गिल्ट एंड शेम, है ना? ये दो तरीके होते हैं जिनसे हम अपने से नफ़रत करते हैं। कभी गिल्टी होंगे, कभी शर्मिंदा होंगे, अपनी किसी भी बात को लेकर शर्मिंदा होते हैं, किसी भी बात को लेकर गिल्टी होते हैं, तो वो क्या है? अपने से नफ़रत की निशानी है। अपने को भी हम वही नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं जो हम किसी से नफ़रत करते हैं तो उसे देते हैं। तो गिल्ट और शेम ये दो बड़ी चीज़ें हैं जिससे हम अपने से नफ़रत करते हैं। लेकिन बाबा कहते कि एक तो गिल्टी मत हो, शर्मिंदा मत हो, लेकिन फिर करो क्या? तो रहम करो। अब क्या होता आजकल दुनिया में, ये भी एक फिनोमेना हो गया है कि गिल्ट नहीं है, शेम नहीं है, लेकिन जिस बात में पहले गिल्टी थे, पहले अशेम थे, आज उसी बात के लिए प्राउड है ना? आजकल ये भी एक देखने में आता है कि आजकल ज़ोर ज़ोर से कहते हैं हाँ हम ऐसे हैं, हाँ हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है। तो वो तो राइट विधि नहीं है ना, क्योंकि पहले उसी बात को लेकर गिल्टी होते थे, है ना? ज़माना देखो, जैसे जैसे कलयुग और घोर कलयुग होता है, तो पहले समझते थे ये जो संस्कार है, या ये जो कमज़ोरी है, या ये जो बुराई है मेरे अंदर, उसके लिए मुझे डूब मरना चाहिए, है ना? या मेरे अंदर ग्लानि भाव आना चाहिए, या मुझे बुरा लगना चाहिए, है ना? पहले ये कल्चर में सिखाया जाता था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें बुरा नहीं लगता तुम्हारे अंदर, है ना? इतना भी, जैसे बच्चे भी छोटे होते हैं, पढ़ भी नहीं पाएंगे, मानो कोई स्पेलिंग राइट नहीं लिख रहे, तो ये इतनी छोटी सी चीज़ नहीं होती, ख़राब नहीं लग रहा है तुम्हें, है ना? तो इस प्रकार से कमज़ोरियों को क्या करते थे? पहले एक कल्चर था कि हम किसी की भी कमज़ोरी के लिए उसको शर्मिंदा करें, उसको गिल्टी फील कराएं। फिर अभी धीरे धीरे कलयुग में वो बदल गया, और आजकल कहते हैं कि, तो बच्चा भी कहता है हाँ नहीं होता जाओ, है ना? या अब आजकल क्या है, कोई भी चीज़ में किसी को कोई बड़ी से बड़ी बात भी कह दो तो वो कहता है कि नहीं मैं प्राउडली, है ना? मैंने आजकल देखा कि कोई भी गंदा संस्कार भी होता है तो आजकल उसको बहुत प्राउडली कहते हैं कि हाँ ये मेरे अंदर ये संस्कार है। लेकिन ये दोनों ही एक्सट्रीम जो है ये माया का खेल है ना? गिल्ट शेम भी नहीं, लेकिन अगर कमी कमज़ोरी के लिए ही हम प्राउड होने लगे
तो वो भी क्या हो जाता, वो तो फिर उस कमी कमज़ोरी को और ही क्षय देता। तो दोनों ही जगह पर माया कैसे हमें अंगूरी लगाती कि पहले एक तरफ जिस चीज़ के लिए गिल्टी होंगे, शर्मिंदा होंगे, उस पर बार बार अटेंशन जाएगा तो वो बढ़ेगी, और दूसरा इधर क्या है कि अपने अपने आइडेंटिटी ही बना देते उसे कि हाँ हम तो है ही स्लो, हम तो है ही ऐसे, तो फिर अब जिसको डील करना है करे, जिसको ना करना है ना करे। तो फिर अगर उसको ऐसे कर ले तो वो भी जैसे अपनी कमी कमज़ोरी को बढ़ावा देने का एक विधि हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं ये दोनों ही नहीं करना, रहम करो अपने आप पर। रहम कैसे करते हैं अपने आप पर? तो बाबा ने आज कहा कि जो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देते हैं, ये पढ़ाई ही अपने पर रहम करने की विधि है। बाबा कहते अपनी मत माना रावण की मत। जो अपनी मत को छोड़ श्रीमत पर चलना माना अपने पर रहम करना। पढ़ाई करना माना अपने पे रहम करना। पढ़ाई माना चारों सब्जेक्ट, मुरली क्लास भी मिस ना हो, योग भी हमारा है ना यथार्थ भी हो और निरंतर भी हो, और बाबा के साथ हमारा जो योग है वो लगन के साथ हो। फिर बाबा कहते धारणा में भी जब हम धारणा करते हैं, बाबा जो हमें भोजन की प्योरिटी की हर प्रकार की धारणा जो बाबा हमें सिखाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत हो, चाहे भोजन की शुद्धि हो, चाहे मन में संकल्पों की शुद्धि हो, कोई भी धारणा जो बाबा हमें सिखाते हैं वो भी क्या है, अपने पर रहम करने की विधि है। और चौथी सब्जेक्ट सेवा है ना। जितना पुण्य का खाता बनाएंगे उतना हमारा जो है कार्मिक बर्डन कम होगा। तो बाबा हमें कहते हैं अपने पर रहम ऐसे करना है ना। ऐसे नहीं कि हाँ कमी है तो है, कमज़ोरी है तो है, अब है तो है क्या करें, नहीं वो नहीं। वो तो फिर अब मानो किसी को कह भी दिया है तो है, ऊपर से भी कभी है ना कहना, कोई बार बार कहता है तो कह देते हैं कि अच्छा ठीक है अब जो भी है सो है, लेकिन वो तो ठीक है, वो उस सिचुएशन में कभी डील करने के लिए ऐसे कह दिया, लेकिन बात ये है कि जो है वो तो मुझे ही तकलीफ़ देगा ना, तो अपने पे रहम भी तो करो ना मैं, है ना। क्योंकि देखो एक बार क्या हुआ कि एक बहन थी तो उसके कुछ कमज़ोर संस्कार बार बार दिखाई देते थे, तो फिर धीरे धीरे उसने जैसे ना स्लोगन ही बना लिया कि अब हर आत्मा अलग अलग होती है, हर एक के अपने संस्कार होते हैं, हर एक के अपने संस्कार होते हैं। तो हमने भी छोड़ दिया कहना हर एक के अपने संस्कार होते हैं, तो ठीक है, पर बात ये है कि अगर मेरे संस्कार श्रेष्ठ नहीं है तो उसको झेलना तो मुझे ही पड़ेगा ना, है ना। सबसे बड़ी बात है हम किसी को अपनी प्रॉब्लम बनाएं या ना बनाएं, लेकिन अगर हमारे संस्कार कमज़ोर हैं तो मेरे संस्कार मेरी प्रॉब्लम तो रहेंगे ही रहेंगे। मेरे संस्कार तो मेरे संकल्प भावना कर्म सबका आधार है ना, तो मैं अपने लिए प्रॉब्लम बनूं ऐसा तो मुझे नहीं काम करना ना। तो बाबा कहते हैं कि अपने पर रहम करो। ऐसे हाँ दूसरे को आप कुछ भी कहो वो अलग बात है, हालांकि उसमें भी कर्म बनता है, वो सारी बातें हैं, लेकिन मैं समझती हूँ उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम समझें कि कमज़ोर संस्कार मुझ आत्मा को स्वयं ही दुखी करेंगे। तो ना तो गिल्टी होना है ना अशेम्ड होना है, क्योंकि बाबा कहते हैं इसमें भी तो ड्रामा का खेल है। ऐसा तो है नहीं कि कोई ड्रामा से बच सकता है, तो 63 जन्मों में ड्रामा अनुसार जो होना था, जो बनने थे वो संस्कार भी बने, एंड इट इज़ ओके। लेकिन अब इस समय तो फिर संगम युग है ना, अब तो हम कलयुग से निकल गए, अब तो बाबा हमें ज्ञान याद धारणा सेवा की शक्तिशाली विधि दे रहे हैं। तो अब हम अपने पर रहम करें। अगर हम मुरली नहीं सुन रहे, विचार सागर मंथन नहीं कर रहे, हम बाबा को याद नहीं कर रहे, अमृत वेला नहीं उठ रहे,
शुद्धता पवित्रता की धारणा पे अटेंशन नहीं दे रहे, कुछ सेवा नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है? हम अपने पर रहम नहीं कर रहे। तो बाबा कहते पहले तो अपने पर रहम करो, क्योंकि बाबा जो हमें शिक्षाएं देते हैं, ये जो चारों सब्जेक्ट है, इसका अल्टीमेट जो रिज़ल्ट है वो क्या है? प्योरिटी है ना। और बाबा कहते जहाँ पवित्रता है वहीं सुख शांति होगी। तो हम आत्मा अपने लिए तो सुख शांति का इंतज़ाम करें ना, चाहे कोई किसी के लिए कुछ हम करें या ना करें, पहले अपने लिए तो सुख शांति का इंतज़ाम करें। लेकिन बिना प्योरिटी के तो सुख शांति नहीं होगी। तो बाबा कहते अपनी पवित्रता की धारणा के लिए, है ना, क्योंकि पवित्रता का कनेक्शन सबसे पहले तो ज्ञान से है, फिर याद से है, सेवा से है, हर बात से प्योरिटी का कनेक्शन है। तो बाबा कहते पावन बनना ही रहम करना है। पावन नहीं बनेंगे तो रहम नहीं कर सकते। तो आप बाबा की श्रीमत लेकर आप पवित्रता की मेहनत करना, इसी को कहेंगे अपने पर रहम करना। तो रहम करने की विधि समझनी है, क्योंकि ये जो रहम शब्द है ये बहुत मिसअंडरस्टूड है ना। किसी को आहा चूचू करना, किसी को, है ना, आप कितने बेचारे हो, आप कितने दुखी हो, आपके साथ बहुत गलत हुआ, है ना, या अपने अंदर भी विक्टिम प्लेइंग करना, ये रहम करना नहीं होता। या ये नहीं होता कि अब कमज़ोरी है, कमी है, तो अरे मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, मेरा तो अब सराउंडिंग ऐसा था, मुझे तो लोग ही ऐसे मिले जीवन में, या आज भी मेरी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, इस वजह से हम ऐसे हैं। ये कोई रहम करना नहीं होता, है ना। तो बाबा कहते वो तो है सो है, ड्रामा अनुसार है, उसमें कोई हमें ब्लेम नहीं किया जा रहा। लेकिन बाबा कहते अभी जो संगम युग में हम इतनी पालना ले रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, है ना। उसका तो हम उस पालना को तो देखो, बाबा कहता है मैं मर्सीफुल हूँ, तो मैं मर्सी दे रहा हूँ, तुम लो तो सही, है ना। हम तो अब मर्सी मांग नहीं रहे ना, मर्सीफुल बाप स्वयं आकर मर्सी दे रहे हैं, लेकिन हम उस पालना को एक्सेप्ट तो करें। तो बाबा कहते ये है रहम करना। और मैंने अपने जीवन में देखा कि ये जो स्व पर रहम करने की सब्जेक्ट है, इसमें भी माया, और हर चीज़ में माया से बहुत युद्ध होती है ना। क्योंकि आप देखो ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट पर निरंतर चलने में, है ना, माया कई प्रकार के संकल्प विकल्प लाती है ना। और वो संकल्प विकल्प जब मन में आते हैं तो ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी एक बार क्लास कराई थी ना, कि हम अपने मन को बहुत ट्रस्ट करते हैं। हमें लगता है कि मेरे मन में जो भी संकल्प आ रहा है वो ठीक ही है ना। हम अपनी फीलिंग्स को बहुत ट्रस्ट करते हैं। हमें लगता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मानो मुझे मुरली क्लास जाने का मन नहीं कर रहा, तो शायद मुरली क्लास में प्रॉब्लम होगी कि मुझे मन नहीं कर रहा, है ना। तो ये जो रहम करने की भी सब्जेक्ट है ना, इसमें माया से बहुत सावधान रहना होता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब हम चारों सब्जेक्ट में हमारा मन हमारा साथ नहीं दे रहा, या हमारी परिस्थितियाँ साथ नहीं दे रही, तो हमें लगता है शायद वहाँ कोई प्रॉब्लम है, इसलिए साथ नहीं दे रही। लेकिन ये तो माया का खेल है ना। तो निरंतर ज्ञान याद धारणा सेवा में तत्पर रहने के लिए हमें अपने विकल्पों पर विजय पानी पड़ती है। अपने पर रहम करना आसान नहीं है। कभी नींद आएगी, कभी उदासी आएगी, कभी दुख होगा, कभी बोरियत होगी, कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि रहम करना कोई छोटी सब्जेक्ट नहीं है, उसमें माया अच्छा ही फटकारती है ना। तो देखो कोई मंथन करके सुना देगा, अच्छा लगेगा, अपने आप बैठ के मंथन करने में मन नहीं करेगा, है ना। योग होगा संगठन में, फिर भी योग में बैठ जाएंगे, अकेले उठ के अमृत वेला बैठने को आलस आएगा,
है ना, या नींद आएगी, है ना। धारणा में भी अपना भोजन शुद्ध करने के लिए अगर अपना भोजन अलग से बनाना है, खाना है, तो उसमें भी आएगा कि ना 50 तरह के संकल्प उसमें आते हैं। तो ये सारी बातें क्या है, अपने पर रहम करना कोई मासी का घर नहीं है ना। ऐसा नहीं, देखो ज्ञान मार्ग में इंटेंशन और एक्शन दोनों का इम्पोर्टेंस है। पहले तो हम इम्पोर्टेंस समझे कि इंटेंशन रखें, हम अपने पर रहम करें, मुझे इन चारों सब्जेक्ट्स पे अटेंशन देकर अपना ध्यान, अपनी स्थिति को ऊंचा करना है, ये इंटेंशन रखें। लेकिन जो सोचते हैं उसको कर्मों में लाने के बीच में तो बहुत सारे माया के पेपर हमें पार करने पड़ते हैं, है ना। क्योंकि अभी सोचेंगे, संकल्प करेंगे, फिर 2 मिनट बाद बदल जाएगा, फिर 4 मिनट बाद बदल जाएगा। तो बाबा कहते बहुत तुम्हें माया जीत बनना पड़ता है। विश्व जीत बनने के लिए माया जीत तो पहले बनना पड़ेगा ना, क्योंकि माया तो बहुत फतकाती है अंदर ना। सच में देखो, देखने में ऐसा लगता है कि सेवा भी, पर सेवा भी नहीं मन करता। कई बार ऐसा लगता है कि, है ना, बोरियत होती है या इंटरेस्ट नहीं आता। कई बार ऐसा लगता है कि आज कुछ ना करें, लेकिन उसमें क्या होगा, उससे कोई स्थिति ऊंची तो नहीं होगी ना, घटेगी ही। अगर बोरियत हो रही है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो सो जाएंगे तो और डिसइंटरेस्ट आएगा, कोई इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है 4 दिन सोने के बाद आपको सेवा करने का मन करेगा, और ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वो 4 दिन में और संस्कार बनेगा। इसीलिए ये जो हमारी युद्ध है ना माया के साथ, बाबा हमें रोज कहते हैं ये युद्ध का मैदान है ना। आप सोचो कि युद्ध के मैदान में अगर जो एनिमी है वो आपको कन्विंस कर दे कि युद्ध नहीं चल रहा है, तुम आराम से सो जाओ, है ना, तो क्या होगा, वो तो जीत जाएगा ना। तो माया भी हमें कभी नहीं भूलना है कि युद्ध का मैदान है। माया बहुत प्रकार से, है ना, बाबा ने कहा ना, माया भिन्न भिन्न प्रकार से तुम्हें तंग करे, है ना। साम दाम दंड भेद सब लगाती है माया, है ना। जो कमज़ोरी होगी ना, अगर स्व के प्रति, योग के प्रति इंटरेस्ट होगा तो माया योग में तंग नहीं करेगी, सेवा में तंग करेगी, है ना। फिर सेवा में इंटरेस्ट होगा तो योग में तंग करेगी। एक जगह से वो ऐसा खाना खाली कर देगी जो दूसरा भी और हो नहीं पाएगा। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से माया से युद्ध करनी पड़ेगी। और अगर हम इतना सजग नहीं रहेंगे, और इसमें सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि आई एम माई माइंड, मेरे मन में जो संकल्प और भावनाएं आ रही हैं उसको ट्रस्ट करना। अरे तुम्हारा मन तो दुश्मन है आज। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, अपनी मत पर चलो ही नहीं। अपनी मत कहाँ आती है? मन में आती है। अपनी मत कहाँ आती है? मन में आती है ना, संकल्प के रूप में आती है, भावना के रूप में आती है। जब वो अपना संकल्प आता है ना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये फील होता है, मुझे ऐसे सोच चलती है, उसको समझो ये माया चला रही है। श्रीमत जो नहीं है वो संकल्प क्यों चल रहा है? बाबा कहते जो श्रीमत नहीं है वो है ही माया की मत, रावण की मत। उसको पहचानना पड़ता है। लेकिन इतना हम अपने पुराने संस्कारों से रचे हुए ना कि समझ नहीं पाते हैं कि माया इतना खेल खेलती है ना, क्योंकि अपने मन को बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन ये मन ही दुश्मन बना पड़ा ना। तो इसीलिए अपने मन को कहो कि शांति से ना जो बाबा कहते करो ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। जो बाबा कहता है वो ही श्रीमत है, बाकी तुम्हारी मत हम नहीं सुन रहे। तो इतना अपने मन को, जैसे आजकल माता पिता बच्चे की बात मानने लगे तो क्या होगा ना, कुछ भी नहीं होगा फिर तो ऐसे ही अगर मन की आप सुनकर चलेंगे तो बाबा रोज़ मुरली क्यों चला रहा है? तो हम मुरली की सुनते हैं, बाबा की सुनते हैं, या मन की सुनते हैं, वो भी समझना है। क्योंकि मन हमें सही राय नहीं देता, मन संस्कारों के अधीन है। तो इसीलिए अपने पर रहम करने की सब्जेक्ट सबसे बड़ी है।
और फिर बाबा कहते दूसरे पर भी रहम करो। दूसरे पर भी रहम करना माना उनको जो चाहिए दे देना, उनको कंफर्टेबल करना, उनको है ना मेरा लाडला मेरा सिकिल अदा करते रहना, वो रहम करना नहीं होता। पावन बनाना रहम करना होता। किसी को भी पावन बनने की प्रेरणा देना। लेकिन हम जो हैं हम उसी के तो इंस्पिरेशन देंगे ना। एक बहुत अच्छी कहावत है, द ओनली वे टू चेंज इज़ बाय इन्फ्लुएंस। आप किसी को कह के बदल नहीं सकते, आप उनको प्रभाव डाल सकते हैं उन पे, है ना। और प्रभाव किसका डलता है? अपनी स्थिति का, अपने व्यक्तित्व का, अपने कर्मों का। तो जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारी स्थिति है, जो हमारे कर्म है, अगर हम पवित्र और योगी जीवन जीते हैं और हमारी पवित्रता और योग की शक्ति हमारी पर्सनालिटी में, हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में, हमारी जीवन में दिखाई देती है, तो हम सामने वाले को भी पवित्र और योगी बनने की प्रेरणा देते हैं। और अगर हमारे अपने जीवन में ऐसा लगता है कि ये तो फंस गए, है ना, अगर हमें हमारे अंदर ही धारणा नहीं है और कोई देखकर हमें किसी को ऐसा लगता है कि ये तो बेचारे फंस गए, है ना, ये इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, देखो 3 बार अलार्म लगाते हैं, उठते हैं, कभी सोते हैं, कभी गिरते हैं, कभी पढ़ते हैं, इनका तो बहुत बुरा हाल है। तो सामने वाले को क्या ही इंस्पिरेशन मिलेगी पवित्र और योगी बनने की, समझे ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमारी जीवन में, क्योंकि मैंने देखा है कि जो पतित है ना, पतित तो ऊपर से ऐसा लगता है, जैसे पतित को देखोगे ना तो पतित तो उस पतित पने में हिलोरे मार रहा है ना। पतित को देखकर लगता है कि ये तो इतना सुखी है, इतना इसको सर्व प्राप्तियां हैं और पता नहीं इनका तो, इनके जैसी मौज किसी को है ही नहीं। और जो योगी है, पवित्र है, उसके जीवन में ना मौज दिखाई दे रही है, ना खुशी दिखाई दे रही है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। तो सामने वाला क्या कहेगा, ये नहीं बनना है ना, ऐसा बनेंगे तो फिर हम भी ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे, वो बनना है क्योंकि वो अट्रैक्टिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो ये है कि हम ईश्वरीय ज्ञान, योग, पवित्रता और सेवा की जीवन को इतनी मौज की जीवन अनुभव करें, है ना। बाबा कहते संगम युगी मौज को हम इतना अनुभव करें कि सामने वाले को भी उसकी मौज का अनुभव करने का दिल हो, क्योंकि संगम युग की मौज तो बहुत है ना। संगम युग की मौज क्या है? एक रस अवस्था, है ना, खुशी ही खुशी, शांति ही शांति। लेकिन बाबा कहते सहयोग, संगठन, ईश्वरीय परिवार का साथ, लेकिन उसको जो हमारे ही पर्सनालिटी में अगर नहीं दिखेगी तो सामने वाला क्या इंस्पायर्ड होगा पवित्र योगी जीवन के लिए, है ना। वाइट को इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि कलर फीका लगे, है ना। व्यक्ति कहे ये तो वाइट है और ये तो ऐसे ही है ना, इतना उसको, और पहनने वाला ही तो अट्रैक्टिव बनाता है ना। कपड़े की थोड़ी कुछ होता है, पहनने वाले का व्यक्तित्व होता है जो कपड़े को सुंदर बनाता है। और से ये तो कपड़े का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ऊपर से, लेकिन जो भी हमारी धारणाएं हैं, है ना, कोई भोजन खाए ब्रह्मा भोजन एक बार तो सोचे ऐसा भोजन तो कभी खाया ही नहीं तब तो उसको दिल होगी, वो पूछेगा आप कैसे बनाते हो, तो उनको हम बताएंगे हम बाबा की याद का तड़का लगाते हैं उसमें, है ना। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि पवित्र जीवन नीरस जीवन नहीं लगनी चाहिए, पवित्र और योगी। अब रस भी कौन सा? अतीन्द्रिय रस, है ना, दिखाई दे उसमें। ऐसा नहीं कि ऊपर से ऐसा लगे कि बस ये तो मौज करते रहते हैं, एंटरटेन होते रहते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय मौज जो हमारी है कि इनको कभी दुख की लहर नहीं आती,
ये हमेशा उमंग उत्साह में रहते हैं। मुझे एक भाई आता था ना, तो मुझे रोज़ पूछता था, कहता था मुझे सबसे इंट्रीगिंग चीज़ लगती है आप लोगों का ज़ील, आप लोग इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो, है ना। कहते कि आप लोग को ना कुछ चाहिए ना, आप कोई लाइफस्टाइल आपकी वैसी है कि कोई आप, है ना, कोई खरीद रहे हो या पहन रहे हो या खा रहे हो, या वो बात भी नहीं है। लेकिन मनुष्य तो सब कुछ इसी के लिए करता है, आप लोग मोटिवेटेड कैसे रहते हो। वो तो उसको जानने के लिए कोर्स कर लिया, है ना। तो बाबा कहते हैं हमारे अंदर इतना नशा, खुशी, उमंग, उत्साह ऐसा नज़र आना चाहिए कि व्यक्ति को लगे कि प्योरिटी में कुछ तो ताकत है, इसीलिए ये ऐसे हैं। तो पवित्रता को एम्ब्रेस करने के लिए पवित्रता की सुंदरता बाहर दिखनी चाहिए, क्योंकि अपवित्रता की सुंदरता तो बाहर बहुत दिखाई जा रही है। और आप सोचो वो तो सब मार्केटिंग है ना, है तो नहीं, ऊपर से दिखाया जाता है। आप सोचो कितना खर्चा करके इम्प्योरिटी को अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है, और प्योरिटी जो वैसे अट्रैक्टिव है, बच्चे उसको बनाते ही नहीं अट्रैक्टिव। तो किसी को हम पवित्र जीवन के लिए इंस्पायर करें। आज आप सोचो इतनी जो समर्पण हुए, और इतनी जो, मैं कभी कभी सोचती हूँ विदेश की जो बहनें हैं, है ना, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, सबसे आकर कैसे समर्पित हुए, क्या था उनको पावन बनने की प्रेरणा कैसे मिली। तो आप किसी से भी पूछो, किसी का भी अनुभव सुनो, तो क्या कहते, दादियों को देखा, है ना। तो दादियों के अंदर वो रूहानियत की अट्रैक्शन थी ना, जो उनको भी लगा कि ये जिस विधि से ऐसे बने हैं हम भी बने, है ना। तो हमारे व्यक्तित्व में प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देगी, तब तो किसी को पावन बनने की प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। वरना पता चला कि ये 7 दिन तो दुखी दुखी मुरली जाते हैं, 8वें दिन जब मॉल जाते हैं तभी खुश होते हैं। तो समझता है मैं 8 दिन मॉल जा सकता हूँ तो मैं क्यों ना जाऊँ, है ना, इनके साथ क्यों मुरली 7 दिन अपने को टॉर्चर करो फिर। तो 7 दिन मुरली की खुशी उनको दिखाई दे कि ये जब घर से निकलते हैं और जब वापस आते हैं इनका चेहरा कैसा खिला होता है, तब तो उनको भी लगे कि कहाँ जाते हो, मुझे भी ले जाओ। तो ये मेन बात है। पवित्र किसी को बनाने के लिए अपने अंदर जो पवित्रता की धारणा है और उसकी जो प्योरिटी की पर्सनालिटी है, उस पे हमें काम करना होगा। और बाबा कहते हैं किसी पे एक तो नफ़रत नहीं करनी है, क्योंकि देखो ये तो दूसरी सब्जेक्ट हो गई कि उस पर रहम करना, लेकिन नफ़रत नहीं करना भी बाबा कहते हैं। माना बच्चे अभी भी नफ़रत करते हैं, है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चों को भी नफ़रत नहीं करनी है, क्योंकि देखो दुनिया में कहते हैं गॉड इज़ द वन हु डजंट गिव अप ऑन यू व्हेन यू गिव अप ऑन योरसेल्फ। जब मनुष्य हर तरफ से निराश हो जाता है ना, तो इसको एक भगवान का सहारा होता है। और भगवान का सहारा माना हमारा सहारा, क्योंकि बाबा को तो वो देखता नहीं, पहचानता नहीं, उसको तो हम ही दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर ही ये नहीं होगा, तुम किसी के संस्कारों को देखकर घृणा करोगे, नफ़रत करोगे, तो फिर उसको बाबा से जो मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा। तो बाबा और उसके बीच तो तुम ही हो ना तार, तो तुम नफ़रत नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा का प्यार उस तक कैसे पहुंचेगा, नहीं तो, है ना। इसीलिए ये एक जिम्मेवारी की सब्जेक्ट है। बाबा कहते हैं डॉक्टर, आज कितनी सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल तो बहुत वंडरफुल है। बाबा कहते कैसा भी गंदा रोग भी होगा तो भी डॉक्टर क्या करेगा, है ना, अपने ग्लव्स पहनेगा और उसको ट्रीट करेगा, है ना। कैसा भी घाव होता है डॉक्टर देखता है, उसका इलाज करता है। क्यों करता है, उसको स्वमान है मैं डॉक्टर हूँ। आप सोचो कोरोना जैसी बीमारी में भी डॉक्टर ग्लव्स लगा के सब कुछ करके, है ना, मास्क लगा के पूरा बंद होके भी वो इलाज कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ दिया कि जाओ जो होता है होते रहे, क्यों नहीं छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो आप सोचो स्वमान कितनी बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर को पता है मैं नहीं करूँगा तो इसको कौन ही हाथ लगाएगा, कौन ट्रीटमेंट करेगा।
तो इसीलिए बाबा कहते तुम भी समझो कि तुम्हारे अलावा और कौन है जो ऐसे संस्कारों वाले पर भी रहम करेगा, है ना। ऐसे संस्कार, क्योंकि जैसे ही दुनिया में क्या होता, किसी के संस्कार थोड़े कड़े होते, कठिन होते, तो हर कोई उसको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन बाबा कहते हर कोई रिजेक्ट करेगा तो उसको बदलेगा कौन। तो इसीलिए बाबा कहते जब कोई तुम्हारे पास आते हैं या तुम्हारे आसपास संबंध संपर्क में होते हैं तो तुम उनसे नफ़रत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम नफ़रत करेंगे तो फिर बाबा का प्यार उसको कौन देगा, क्योंकि तुम ही तो कॉन्ड्यूट हो ना, तुम ही तो वो तार हो जो बाबा से उसको जोड़ेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी सब्जेक्ट जो आज तक मेरे अनुभव में रहा कि वैसे तो किसी ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो कैसे भी संस्कार वालों के साथ चल लेते हैं या रहम दिल भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो संस्कार आपको अटैक करने लगते हैं ना, जब कोई आपको गालियां देने लगे, कोई किसी को गाली देता है तो आप उसे, है ना, रहम दिखा पाते हैं, उसको ज्ञान भी सुनाते हैं, समझाते भी हैं, उसको योग में भी बिठाते हैं, लेकिन वो आप ही को गालियां देने लगे तब चैलेंज आता है ना, तब बहुत बड़ा चैलेंज आता है। क्योंकि देखो एक बार जानकी दादी जी की बात है, गोपी दीदी सुनाते हैं कि कोई माता थी तो उन्होंने गोपी दीदी को ही चिट्ठी लिख दी, बड़ा सा ईमेल लिख दिया, है ना, कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपका ये संस्कार है, वो संस्कार है, ऐसे करके दीदी को ही लिख दिया। तो जब दीदी को ही लिख दिया तो अब गोपी दीदी सोचे कि मैं करूं तो क्या करूं इस ईमेल का, अब दादी को तो रिपोर्ट तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ले जाके दादी को वो ईमेल का प्रिंट दे दिया और कुछ कहा नहीं। लेकिन आप सोचो कि कोई अगर आपकी इतनी निंदा कर रहा है तो किसी को दिखाने में भी हिम्मत चाहिए, तो वो भी उन्होंने दादी को सरेंडर किया कि दादी ऐसे हो रहा है। तो दादी को फिर पूछा, दादी इंग्लिश अच्छा समझ लेती थी, है ना, तो दादी को फिर पूछा कि दादी इसमें क्या करना है। तो दादी कहते इसको तुम भूल जाओ, इसको तुम भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम इसे याद रखेंगी तो बाबा को जो उस आत्मा को देना है वो कैसे देगा, है ना। तो आप सोचो कि ये जो सबसे बड़ी सब्जेक्ट है ना वो ये होती है, क्योंकि जब आत्मा आप ही को गालियां देने लगे, आप ही के प्रति, है ना, भले ही आपकी दृष्टि से आप कुछ नहीं ऐसा किए, लेकिन जब वो आप, क्योंकि संस्कार तो अपने अपने होते हैं ना, तो ऐसे संस्कार में जब कोई आप ही को कहने लगे तो उसमें फिर रहमदिल होने की सब्जेक्ट आपको रखनी होती है ना। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि रहमदिल होना, रहमदिल तो हम हो जाते हैं, जो कोई किसी के प्रति कुछ कर रहा है तो रहमदिल हो जाते हैं, लेकिन अपने प्रति जब बात आ जाए तब रहमदिल होने की सब्जेक्ट आपको रखनी पड़ती है, क्योंकि तब भी आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, है ना। तब भी आपको समझना पड़ता है कि बाबा का ज्ञान, बाबा का प्यार, इवन प्यार भी, है ना, बाबा की प्यार की पालना भी आप ही को देनी है। सिर्फ ऐसा नहीं ज्ञान सुनाया छुट्टी, आप ही को प्यार की भी पालना देनी पड़ेगी, आप ही को सुख भी देना पड़ेगा, सब कुछ आप ही को देना है, क्योंकि बाबा और उसके बीच तो आप ही हो। तो बाबा कहते ये जो रहमदिली है, नफ़रत ना करना, रहम करना और रहम के लिए जो धारणा स्वरूप बनना है वो हमें करना पड़े, ठीक है। तो ये पहली चीज़ जो बाबा कहते हैं। आज थोड़ा सा वरदान भी लेंगे, बाबा का वरदान बहुत मीठा है। बाबा कहते जो अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर रखते हैं वही यथार्थ हैंडलिंग पावर रखते हैं, है ना। तो सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर, माना सूक्ष्म इंद्रियां क्या है, मन बुद्धि संस्कार, है ना। तो मन बुद्धि संस्कार में जो जैसा और जब तक, कंट्रोलिंग पावर मतलब क्या होती है, जैसे आप पानी का पाइप होता है तो उसमें नॉब लगा देते हैं ना,
आप जितना प्रेशर चाहें उतना प्रेशर आए, जब बंद करना चाहे बंद हो जाए, जब पूरा खोलना चाहे पूरा खुल जाए। ऐसा एक नॉब बना हो जो जितना आप कंट्रोल करना चाहें उतना कंट्रोल हो सके। और क्या क्या कंट्रोल करना है? मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। तो मन में संकल्प और भावनाएं, जो संकल्प, जैसा संकल्प जितनी देर जब चाहे क्रिएट कर सके, उसको होल्ड कर सके। जिस भावना को जब तक आप रखना चाहें, जिसके प्रति जैसी रखना चाहें वैसी रख सके, उसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर ऑफ द माइंड, है ना। मन जो है, मेरा मन अब जैसे आपका टैप आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो क्या, जो जब और जैसा का रूल फॉलो नहीं करता। पानी तो उसमें अभी भी आता है, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से आता है, तो उसको कहेंगे कंट्रोलिंग पावर नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं हमारे अंदर भी, मन में भी, मन को भी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। मैं जिस भावना में स्थित होना चाहूँ, मैं चाहूँ मेरे अंदर शुभ भावना हो तो शुभ भावना हो, सामने वाले के कर्म मुझे हिला ना सके, सामने वाले का व्यवहार बद से बदतर भी होता जाए तो मेरे संकल्पों में, मेरी भावना में अंतर ना पड़े, है ना। और फिर ऐसा भी नहीं कि वो चला गया उसके बाद भी मैं इमोशनल हो रही हूँ, तो वो भी नहीं। जब मैं स्विच करना चाहूँ कि अब मुझे शुभ भावना से बाबा की याद में जाना है, तो मैं एकदम एक रस बाबा की याद में बैठ पाऊँ, मुझे कोई देहधारी ना खींचे। तो इतना मुझे मेरे मन बुद्धि पर कंट्रोल होना चाहिए। जब स्विच ऑन करना चाहूँ, स्विच ऑन इस दुनिया का, जब बाबा की तरफ स्विच ऑन करना चाहूँ, देहधारी को भूलना चाहूँ, उतना भूल पाऊँ। तो ये है कंट्रोलिंग पावर मन बुद्धि की। संस्कार भी, है ना, कभी ये ना आए कि कब तक सहन करना है, कितना सहन करेंगे। तो ये जो कोई भी संस्कार में इमर्ज करना चाहो, रहम दिली, तो हम ही रहम दिल बनेंगे क्या, हम ही सारी ज़िंदगी रहम दिल रहेंगे क्या। तो ये जो कोई भी संस्कार है, उस संस्कार को भी मैं जब तक रखना चाहूँ रख सकूँ, है ना। तो इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर, मन बुद्धि संस्कार की। और जिसके अंदर ये कंट्रोलिंग पावर होती है ना, उसकी हर कर्मेंद्री, उसकी मुख, उसकी आँखें, उसके कान, सब उसके नियंत्रण में रहते हैं, है ना। तो नियंत्रण में रहना मतलब जो वो कहना चाहते हैं, जो 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 यथार्थ है वही कहेंगे, जो यथार्थ है वही सुनेंगे। ऐसा नहीं अब वो कह रहे हैं तो कड़वी बात हमें नहीं सुननी है ना। बाबा ने क्या कहा है? हाँ, बाबा ने कहा है कि चींटी भी हाथी के कान में चली जाती है तो उसको पागल कर देती है। तो तुम्हें कोई निंदा की बात, तुम्हें कोई कमज़ोर बात नहीं सुननी। तो बाबा कहते हैं कि सुनने की भी जो रेगुलेशन है, या देखने की रेगुलेशन है, या बोलने की जो रेगुलेशन है, नॉब है, वो कैसे काम करेगा? जब आपका मन बुद्धि संस्कार आपके कंट्रोल में होगा। नहीं तो क्या कहेंगे, मुख से निकल गया, बोलना नहीं चाहते थे, अब आँख के सामने हो रहा है तो दिखाई तो देगा ना। अब आधा घंटा उनकी बात सुन रहे तो सारे दिन सर में तो घूमेगी ना। तो क्यों सुनते हो तुम? कोई बोल रहा है कुछ बुरा तो वहाँ से चले ना। नहीं, वहाँ रहमदिल होके खड़े हो, ये परवश आत्मा है। तो एटीट्यूड से आप वो सुनते हो जो आपका एटीट्यूड होता है, वैसे सुनते हो जैसे आपका एटीट्यूड होता है, वो थोड़ी सुनते हो। अब देखो, वही कंप्लेंट एक बच्चा करता है और वही कंप्लेंट एक बड़ा करता है, दोनों हम सुनते हैं ना। लेकिन बच्चे को सुनकर क्या सोचते हैं, है ना, इसको शायद ट्रबल है तो ये कुछ कहना चाह रहा है। बड़े को कहते हैं ये तो बदमाश है ना, इसीलिए ऐसी बातें करता है। तो क्या है, ये एटीट्यूड है ना। तो बाबा कहते हैं मन बुद्धि संस्कार, संस्कारों पर कंट्रोलिंग पावर माना क्या, जितनी देर में रहमदिली का संस्कार, आत्मिक वृत्ति दृष्टि का संस्कार इमर्ज करना चाहूँ मैं करके रखूँ, तब तो जाकर ये इंद्रियों का कंट्रोल होगा। चिंतन मंथन क्या करो,
बहुत गुह्य बातें बाबा कहता है ना, कैसे ये इसको रेगुलेट करता है, क्योंकि वैसे भी इंद्रियां तो ऑर्गन है, परसेप्शन तो मन बुद्धि संस्कार से होता है। तो जो परसेप्शन है वो बदलेगा जब यहाँ रेगुलेशन होगा। हाँ, तो वो नहीं, हियरिंग भी, लिसनिंग भी, एंड लिसनिंग व्हाट यू वांट टू लिसन। जब हम अपने राइट संस्कार को इमर्ज करेंगे, जब हम अपने संकल्पों को श्रीमत प्रमाण रचेंगे, जब हम अपना बुद्धि योग बाबा के साथ रख के कर्म योगी स्थिति में होंगे, तब तो जाकर हमारा परसेप्शन बदलेगा। तो बाबा कहते ये जो दो का कनेक्शन है, जब ऐसा होगा तो फिर बाबा कहते यथार्थ हैंडलिंग होगी। यथार्थ हैंडलिंग माना इसमें दो बातें आती हैं। यथार्थ हैंडलिंग में दुनिया में जब कोई परिस्थिति आती है तो मनुष्य उसको कैसे हैंडल करता है, कैसे हैंडल करता है ना। मानो कोई आपके साथ बिगड़ गया तो उसको डराते हैं, धमकाते हैं, उसको ब्राइब देते हैं, है ना। इसी प्रकार से तो मनुष्य हैंडल करता है ना सिचुएशंस को, या क्रोध करते हैं। वो तो चलो हैंडलिंग ही नहीं हुई। हैंडल भी जो करते हैं दुनिया में, जो हैंडल करते हैं सच में, जिनको हम कहते हैं दे हैंडल चीज़ें वेरी वेल, वो भी कैसे करते हैं, वो भी पोजीशन, पावर, पैसा, ये चीज़ें यूज़ करके चीज़ों को हैंडल करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हम कैसे हैंडल करते हैं। तो हमारे जीवन में दो टाइप की परिस्थितियाँ आती हैं। एक आती है अज्ञानियों से और एक आती है ब्राह्मण परिवार में, है ना। तो जब अज्ञानियों के साथ कोई सिचुएशन आती है तो वो एक सेवा की अपॉर्चुनिटी होती है ना। तो वहाँ हम अपने ज्ञान योग बल से अपने पवित्र स्वरूप में स्थित होकर सिचुएशन को हैंडल करते हैं। समझे, जहाँ हमारी प्योरिटी की पर्सनालिटी, जहाँ हमारा योग बल, जहाँ हमारा ज्ञान बल यूज़ होता है ना। मानो कोई आत्मा है, अगर वो आपके साथ उलझी हुई तो हम क्या करते हैं, भोग बना के खिलाते हैं, टोली खिलाते हैं, है ना। उनको इस प्रकार से हम नज़दीक लाते हैं, उनके दिल में जो मन मुटाव है वो ख़त्म करते हैं। हम उस वैसे हैंडल नहीं करते जैसे दुनिया में लोग पोजीशन पावर पैसे से हैंडल करते हैं। हम पोजीशन पावर पैसे से हमारा पोजीशन पावर पैसा क्या है, हमारी टोली, हमारा भोग, हमारा है ना, हमारी पर्सनालिटी, हमारे मीठे बोल, हमारी आत्मिक दृष्टि, बाबा की याद। तो दुनिया में क्या है, किस कोई परिस्थिति आ जाती तो लोग ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत दौड़ लगाते हैं ना उसको हैंडल करने के लिए। हम तो बाबा की याद में बैठते हैं, हम तो सल्यूशन बाबा की याद से, ज्ञान से निकालते हैं। हम अपने गुण स्वरूप व्यवहार से सल्यूशन निकालते हैं, हम बाबा के भोग और टोली से सल्यूशन निकालते हैं। तो ये हमारी अज्ञानी आत्माओं के साथ हैंडलिंग होती है। और अज्ञानी आत्माओं की को जब हम हैंडल करते हैं तो हमारे लिए हर चीज़ एक सेवा है। ब्राह्मण का अगर एक अज्ञानी के साथ कुछ लेन देन हो रहा है तो माना उसकी सेवा होनी है ना। वो जब जाए तो सिर्फ सिचुएशन चेंज ना हो, वो ब्राह्मण की परिवार के नज़दीक भी आए। तो ये होती है अज्ञानियों के साथ। ब्राह्मण परिवार में जब बातें आती हैं तो कैसे हैंडल करना होता है, स्नेह संपन्न व्यवहार से और संतुष्टता संपन्न व्यवहार से, है ना। जब हमारी भावना होती है कि हम संतुष्ट रहें, संतुष्ट करें और स्नेह से, है ना, हर चीज़ में स्नेह से चलना और संतुष्ट रहना, संतुष्ट करने की भावना रखना, रिगार्ड देना, ये तरीके होते हैं ब्राह्मण परिवार में सिचुएशन हैंडल करने के, है ना। कोई भी बात हुई तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, सामने वाला कुछ नहीं चाहता, है ना। सिर्फ जो करेक्शन है वो व्यवहार के लेवल पर होना चाहिए कि स्नेह संपन्न और संतुष्टता संपन्न व्यवहार हो, जहाँ पर, है ना, जो कुछ
भावना या कुछ बोल में गड़बड़ हो गई है, उसको चेंज करना होता है बस। तो बाबा कहते ये जो यथार्थ हैंडलिंग माना ऐसा नहीं कि एक चीज़ ठीक की दूसरी तोड़ दी, या संबंध खराब कर दिया सिचुएशन ठीक कर दी, वो हैंडलिंग यथार्थ हैंडलिंग नहीं होती। दुनिया में जो हैंडलिंग होती है ना, उसमें एक चीज़ संवरती है, दूसरी चीज़ खराब होती है। लेकिन यथार्थ हैंडलिंग माना सब तरफ से चीज़ें बेटर हुई ना, जहाँ जिसको हम वेलफेयर कहते हैं कि कोई भी चीज़ में कमी नहीं हुई, हर चीज़ बेहतर बनी। ओके, ओम शांति।